हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बुद्धि परीक्षणों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन क्या करेंगे, हम उनको समझेंगे और साथ ही साथ याद करते चलेंगे और ट्रिक्स का भी इसमें उपयोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर किसी चीज को समझकर और ट्रिक के साथ याद करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह से याद रहता है। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारा चैनल ये नया है, अभी अभी बनाया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करें। तो वीडियो को करते हैं अब स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का क्या मतलब होता है कि ये कोई बालक मंद बुद्धि है या तीव्र बुद्धि है या सामान्य बुद्धि वाला है, इसकी जांच करने के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उन्हें हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब बात आती है ये कितने प्रकार का होता है, तो ये होता है दो प्रकार का, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण में क्या अंतर होता है कि व्यक्तिगत परीक्षण में तो केवल एक बालक या एक व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा ली जाती है, और जो सामूहिक परीक्षण होता है उसमें दो या दो से अधिक बालक या व्यक्ति यानी एक समूह की बुद्धि परीक्षा ली जाती है और यह पता लगाया जाता है कि उनकी बुद्धि कितनी है। अब व्यक्तिगत परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं दो प्रकार के, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। शाब्दिक नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें एक तो शब्द होंगे और या होंगे इसमें अंक, और शब्द और अंक होंगे तो इसका मतलब इसमें होगी एक भाषा, तो इसको अपन भाषात्मक परीक्षण भी कहते हैं। और चूंकि इसमें भाषा होगी तो इसमें कैसे प्रकार के व्यक्तियों का या फिर बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाएगा, जो शिक्षित होंगे, और जो शिक्षित होंगे तो वो पेपर और पेंसिल का उपयोग करेंगे, तो इसलिए इसको पीपीटी टेस्ट भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि हमें तो ये याद ही नहीं होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे। शाब्दिक की अंग्रेजी होती है वर्बल। वर्बल में से एल उठाया तो उसका मतलब होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब ये हो गया भाषात्मक, और उसका ई उठा लिया तो एजुकेटेड, यानी इससे कौन से लोगों का परीक्षण या व्यक्तियों का या बालकों का परीक्षण किया जाता है, शिक्षित का। तो वर्बल के एजुकेटेड और लैंग्वेज से हमें पता लगा कि भाषात्मक और शिक्षित, और ये शिक्षित पेपर और पेंसिल का उपयोग करते हैं, तो ये हो गया पेपर पेंसिल टेस्ट। अब आते हैं अपन व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के दूसरे प्रकार पर, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसको क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं, अंग्रेजी में फंक्शनल टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जैसे टेस्ट होते हैं कि चित्रों का निर्माण करना, किसी बॉक्स के माध्यम से कोई आकृति बना दी, या फिर कोई लकड़ी के टुकड़े दे दिए उनसे कोई आकृति बना, इस प्रकार के कार्य होते हैं, तो वो सारे क्रियात्मक होते हैं, इसलिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब ये किन लोगों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, तो वो होती हैं या तो अशिक्षित होते हैं या अक्षम, जैसे गूंगे बहरे हुए, उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। और इस परीक्षण के द्वारा विदेशी व्यक्तियों का भी परीक्षण किया जा सकता है। अब ठीक इसी प्रकार सामूहिक बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार होते हैं, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सेम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के लिए इसको भाषात्मक पीपीटी टेस्ट, और शिक्षित लोगों के लिए इसको परीक्षण को किया जाता है। और सेम व्यक्तिगत परीक्षण की तरह ये भी अशाब्दिक परीक्षण होता है, इसको क्रियात्मक एफटी और अशिक्षित विदेशी लोगों के लिए इस पर परीक्षण किया जाता है, और अक्षम व्यक्तियों का भी इसके द्वारा परीक्षण किया जाता है। एक और बात बता दूं, जो व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण होते हैं उसमें व्यक्तिगत परीक्षण में ज़्यादा समय लगता है, सामूहिक परीक्षण में कम समय लगता है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों का परीक्षण इसमें किया जाता है। व्यक्तिगत परीक्षण में बहुत ही योग्य व्यक्ति के द्वारा यह परीक्षण किया जाता है, जबकि सामूहिक परीक्षण में एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखने की है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीक़ा से आता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के बालकों का परीक्षण
किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है, तो थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बुद्धि के 2 परीक्षण और होते हैं, एक शक्ति परीक्षण और दूसरा गति परीक्षण। शक्ति परीक्षण में व्यक्ति की शक्ति की यानी सामर्थ्य की परीक्षा ली जाती है। कैसे ली जाती है? शुरुआत में सरल क्वेश्चन होते हैं इसमें, और बाद में अंतिम प्रश्न में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं कठिन प्रश्न होते जाते हैं। इससे उसकी सामर्थ्य का पता लगता है कि वो कठिन की तरफ जा रहा है तो वो कितने क्वेश्चंस को हल कर सकता है। जैसे रेवन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। गति परीक्षणों में कठिनाई स्तर एक जैसा होता है, किंतु इसमें समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे सीजीएल और बैंक के एग्जाम में कम समय में अधिक प्रश्न हल कराए जाते हैं, ठीक उसी तरह इसमें किसी व्यक्ति को पूरे अंक नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें पूर्णांक अनिश्चित होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।